रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहिनी अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहती थी, पर किसी वजह से मोहिनी के पापा की पोस्टिंग मुंबई में हो गई थी। मोहिनी शुरू से ही एक मॉडल और एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन मोहिनी के दांत टूटे हुए थे, जिसकी वजह से एक टूटे दांत वाली लड़की को कोई एक्टर या मॉडल के रूप में नहीं देखना चाहता था, और इसलिए मोहिनी अपने मुंह पर हमेशा मास्क लगाए रखती थी। एक दिन मोहिनी सब्जियां खरीदने बाजार जाती है। भैया भिंडी कैसे थी? 30 रुपए किलो मैडम। ठीक है भैया, आधा किलो दे दो मुझे। अब जैसे ही मोहिनी अपने पर्स से पैसे निकालती, वैसे ही पीछे से एक चोर उसका पर्स छीनकर भागने लगता है। ये देख एक लड़का जिसका नाम रोहित होता है भागता हुआ आता है और उस चोर से पर्स छीनकर मोहिनी को ला कर देता है। रोहित को देख मोहिनी के होश उड़ जाते हैं और वो बस उसे घूरती ही रहती है। ये देख रोहित उससे कहता है, अरे मैडम, आपका पर्स कहाँ खो रही हो ख्यालों में? ओह आई एम सॉरी, थैंक यू सर। लगता है मुंबई में नई हो। जी, हम कुछ दिन पहले ही आए हैं मुंबई। ठीक है, आगे से संभाल कर रखना पर्स। हर बार मैं नहीं आऊँगा पर्स देने। मैं तो चाहती हूँ कि हर बार आप ही आओ। हाय कितना सुंदर और हैंडसम है। फिर से कहाँ खो गई आप मैडम? कुछ भी तो नहीं। वैसे दिखती तो काफी सुंदर है, लगता है जैसे कोई एक्ट्रेस हो। इतनी बात करके दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मोहिनी घर आ जाती है सब्जी लेकर और रात भर रोहित के बारे में सोचती है। वहाँ रोहित भी मोहिनी के ख्यालों में खोया हुआ खुद से कहता है, काश सुबह वो लड़की मुझे दोबारा मिले। और ये कहकर वो सो जाता है। अगली सुबह मोहिनी फिर से बाजार जाती है सब्जियां लेने और सामने देखती है तो उसे रोहित नजर आता है। उसे देखकर वो हड़बड़ा जाती है और छुपने की कोशिश करती है, पर तब तक रोहित उसे देख लेता है और उसके पास आकर उससे कहता है, अरे आप तो वही है ना जो कल मुझे मिली थी? हाँ, आपने सही कहा। पर आपका नाम क्या था? मैं भूल गया। मैंने बताया ही नहीं था अपना नाम। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, अब बता दो नाम। मेरा नाम मोहिनी है। और आपका? मेरा नाम रोहित है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पास में। बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जरूर। आप ये मास्क क्यों लगा कर रखती हैं? दिखने में तो भला की खूबसूरत है, फिर इस खूबसूरती को इस मास्क के पीछे क्यों छुपाती हैं आप? वो तो मैं बस ऐसे ही लगा के रखती हूँ, मुझे मास्क लगाना अच्छा लगता है। अब इसे क्या बताऊँ कि मैं टूटे दांत वाली हूँ। अगर इसने मेरे टूटे दांत देख लिए तो ये तो मेरा बड़ा मजाक बनाएगा और कभी बात भी नहीं करेगा। ना बाबा ना, ऐसी गलती नहीं करूँगी। अरे आप सोचती बहुत हैं, हमें भी बता दो आप क्या सोचती रहती हैं पूरा दिन? वो कुछ खास नहीं। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों की मुलाकातें अब हर रोज होने लगी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। इसी के साथ मोहिनी अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को भी पूरा करना चाहती थी। एक दिन मोहिनी और रोहित साथ में बैठे बात कर रहे होते हैं, तभी मोहिनी उससे कहती है, रोहित तुम्हें पता है मैं मुंबई क्यों आई हूँ? नहीं, बताओ क्यों आई हो? क्योंकि मुझे एक मॉडल बनना है, इसीलिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तुम ऑडिशन क्यों नहीं देती हो? पर मेरी एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है, मुझे बताओ। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है रोहित। बताओ फिर मुझे, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने से रोक रही है? सच में बता दूं? हाँ बाबा, बताओ भी। देखो तुम हंसना मत। नहीं ना, तुम बताओ तो। मोहिनी अपना फेस मास्क हटाती है और उसे अपने टूटे हुए दांत दिखा देती है और ये देख रोहित के होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख मोहिनी निराश हो जाती है और वहीं रोने लगती है। तभी रोहित उससे कहता है, अरे पागल, तुम इतनी सी बात से परेशान थी तो क्या हुआ? तुम्हारे दांत टूटे हैं तो आजकल ये नॉर्मल है। फिर तुम मुझे देखकर हंसे क्यों? मैं तुम्हें देखकर नहीं हंसा, तुम्हारी सोच पर हंसा। तुम इतने टाइम से बस यही सोचती रही कि तुम्हारे दांत टूटे हैं तो तुम मॉडल या एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी, पगली कहीं की। और मैं क्या करती रोहित, सब मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे टूटे दांत वाली कहकर चिढ़ाते हैं, इसीलिए मैंने आगे बढ़ने का कभी सोचा ही नहीं। अब तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हें मॉडल और एक्ट्रेस बनने में तुम्हारी मदद करूंगा। और देख लेना मोहिनी, तुम मुंबई की टॉप मॉडल में से एक होगी। सच रोहित? हाँ सच। रोहित की ये बातें सुनकर मोहिनी जो अपना आत्मविश्वास खो बैठी थी उसे वापस पा लेती है
एक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस बनने के रास्ते पर चल पड़ती है। इस बार मोहिनी अकेले नहीं थी, बल्कि उसके साथ रोहित भी था, जो कि मोहिनी के टूटे दांत होने के बाद भी उसे एक मुकाम तक पहुंचाना चाहता था। फिर क्या, रोहित मोहिनी की सफलता के लिए मुंबई के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जाने माने मॉडल से बात करता है और मोहिनी की ट्रेनिंग शुरू करवाता है। मोहिनी के दांत टूटे थे, इसलिए कई बार लोग मोहिनी को रिजेक्ट कर दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन रोहित अपने दोस्त रजत के पास जाता है, जो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है। रजत रोहित का बहुत अच्छा दोस्त था। रोहित उसे मोहिनी के टूटे दांतों के बारे में बताता है, जिस पर रजत कहता है, अमेजिंग, मुझे इस लड़की की स्टोरी बहुत पसंद आई। मैं इस लड़की को अपनी फिल्म में जरूर लूंगा और इसकी लाइफ स्टोरी पर एक मूवी बनाऊंगा और देखना ये मूवी हिट होगी। क्या सच में? हाँ भाई, सच में। और इस फिल्म का नाम होगा टूटे दांत वाली। ये एक कॉमेडी, थ्रिलर और बहुत सारे मसलों से भरपूर मूवी होगी। खुद करण जौहर भी नहीं सोच पाएगा इसी मूवी के बारे में। भाई अब बस सब कुछ तेरे हाथ में है, वो तू जाने कि कैसे अब मोहिनी को एक फेमस स्टार बनाना है। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। बस तू अगले महीने से मोहिनी को शूटिंग पर ले आना। रोहित जल्दी से अब मोहिनी को कॉल करके बुलाता है और उसे ये खुशखबरी सुनाता है। ये खुशखबरी सुनकर मोहिनी रोहित से कहती है, रोहित, अगर तुम ना होते तो आज मुझे ये फिल्म और अपने सपने को पूरा करने का रास्ता नहीं मिलता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं पगली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ये सब तो तुम्हारी अनोखी कहानी की वजह से हुआ। मेरे दोस्त को तुम्हारे टूटे दांत की कहानी बहुत पसंद आई और इसीलिए वो तुम्हारी कहानी पर एक फिल्म बनाने को तैयार हुआ है। पर सब मेरा मजाक बनाएंगे कि टूटे दांत वाले को हीरोइन कैसे ले लिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तुम ज्यादा मत सोचो और अगले महीने से फिल्म की शूटिंग पर चलना मेरे साथ। ठीक है, मैं चलूंगी। इतना कहकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। जहां मोहिनी फिल्म को लेकर घबरा रही थी, तो वहीं रजत मोहिनी की लाइफ स्टोरी पर फिल्म बनाने के लिए बहुत उत्साहित था। और अब एक महीने बाद रजत मोहिनी के साथ फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर देता है। मोहिनी भी बहुत खुश होती है ये देखकर कि आखिरकार उसका एक बड़ी स्टार बनने का सपना पूरा होने वाला है। मोहिनी दिन रात बहुत मेहनत करती है। रोज रोहित उसे शूटिंग के सेट पर लेकर जाता और इसी बीच मोहिनी और रोहित के बीच नजदीकियां भी बढ़ती जा रही थी। अब एक फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई थी और अब समय था फिल्म की रिलीज का। और इसी बारे में सोचते हुए रोहित अपने मन में कहता है, जैसे ही फिल्म रिलीज का इवेंट खत्म होगा, मैं मोहिनी को अपने दिल की बात बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। ऐसे ही अब फिल्म रिलीज इवेंट शुरू हो जाता है। सभी को टूटे दांत वाली फिल्म बहुत पसंद आती है। फिल्म सुपर हिट जाती है। इवेंट खत्म होने के बाद सभी मोहिनी की बहुत तारीफ करते हैं। ये देख मोहिनी भी बहुत खुश होती है। लेकिन इतनी भीड़ में रोहित जैसे ही मोहिनी के पास जाता है, वैसे ही मीडिया वाले मोहिनी को घेर लेते हैं, जिससे कि रोहित उसके नजदीक नहीं जा पाता। और ये सब देख रोहित को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है और खुद से बात करता हुआ कहता है, हाँ, अब मोहिनी बहुत बड़ी स्टार हो गई है। अब मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो अब उसके करीब भी नहीं जा सकता और मैं ये सोच बैठा कि वो मुझसे प्यार करेगी। तभी पीछे मोहिनी की आवाज आती है, रोहित। रोहित मुड़कर देखता है तो वहाँ मोहिनी खड़ी होती है, जिसे देख रोहित कहता है, मोहिनी तुम? हाँ रोहित, तुम मुझे अंदर अकेला छोड़कर क्यों आ गए? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अकेली कहाँ थी तुम? इतने सारे लोग थे वहाँ, तुम्हारे फैंस थे। अब तुम अकेली नहीं हो मोहिनी। रोहित, तुम नहीं थे वहाँ? मतलब? ओहो रोहित, तुम भी ना। मुझे कुछ कहना था बाबा तुमसे। तुम तो कहोगे नहीं, लेकिन मुझे तो पता है, इसीलिए मैं कह देती हूँ। क्या कहना था, बताओ। मुझसे शादी करोगे? रोहित बहुत खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ ही टाइम बाद दोनों शादी कर लेते हैं। ग्रेस एक पार्टी के दौरान अपनी 4 दोस्तों अमाया, सैम, क्रिस्टल और जैक के साथ बैठी ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलती है। सभी गोला बनाकर साथ में बैठते हैं। बीच में एक बोतल को घुमाया जाता है। ऐसे ही बोतल घूमती है और ग्रेस की टर्न आती है, जिस पर उसकी दोस्त अमाया पूछती है, सो टेल मी बेबी, व्हाट वुड यू लाइक टू चूज, ट्रूथ एंड डेयर? और हाँ, जो भी चूज करेगी सोच समझ के करियो, क्योंकि हम डेयर अच्छे से सोच के बैठे हैं।
ओके, सो आई वांट टू चूज ट्रुथ। वेट, ग्रेस से क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो बताइए मिस ग्रेस, आपकी जिंदगी में क्या फैंटेसीज है? ओके, तो मेरी फैंटेसी है किस करने की, मतलब ऐसे किस करना जिसमें पैशन हो, जुनून हो। किस करते टाइम मुझे और उसे ये होश ना रहे कि हम कहाँ हैं, बस पैशन के साथ एक दूसरे में समा जाएं। ग्रेस की फैंटेसी सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन जैक अपने सवालों को जारी रखते हुए बोलता है। अच्छा, तो तेरी ये फैंटेसी अब तक पूरी नहीं हुई क्या? तेरे इतने बॉयफ्रेंड रह चुकी हैं, किसी में वो बात नहीं थी क्या? नहीं यार, अभी तक मैंने 5 बॉयफ्रेंड को किस किया है, लेकिन वो पैशन मुझे किसी में नहीं दिखा। मुझे सच में एक ऐसे लड़के की तलाश है जिसमें रोमांस और किस करने का पैशन भरा पड़ा हो। वो हो, तू तो गजब है यार। अब ऐसा कर कि एक ऐड छपवा दे कि तुझे सुंदर और सुशील लड़के की आवश्यकता है जिसमें किस करने का पैशन हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो इंसान मुझे जल्द ही मिलेगा और शायद वो मेरे आसपास ही हो। मे बी मुझे आज ही मिल जाए। वैसे अगर तुमको जल्दी है तो मुझे ट्राई कर सकती हो। और जस्ट शट अप। किस करने के लिए अच्छा खासा लड़का चाहिए। तुझ जैसे चूहे को मैं जिंदगी में किस ना करूं। ओ हेलो, अभी शर्ट खोल के निकलूं ना तो 5-10 लड़कियां तो ऐसे ही बेहोश हो जाएंगी मेरे 6 पैक एब्स देखकर। हो गया तेरा, अब बस कर। वैसे भी मुझे अब जाना है, कल मिलते हैं गाइज। ओ हेलो, गेम ओवर नहीं हुई है मैडम। सॉरी बेब्स, पर मॉम घर पर अकेली है और मेरे आने तक वो कुछ खाएंगी नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इतना बोलकर ग्रेस पार्टी से निकलते हुए सैम के गालों पर एक किस कर जाती है। ये देखकर उसके दोस्त तालियां बजाने लगते हैं। रात होने की वजह से ग्रेस को कोई टैक्सी नहीं मिलती, जिसके कारण उसको पैदल ही अपने घर जाना पड़ता है। तभी रास्ते में उसे डेविड नाम का एक लड़का मिलता है। अपनी कार को वो ग्रेस के सामने रोकते हुए बोलता है, हे मिस, आप अकेली जा रही हैं? क्या मैं आपको छोड़ दूं? थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। ग्रेस उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। तभी डेविड कार से उतरकर उसके पास आकर बोलता है, हे, आई नो आप मुझे कोई छिछोरा या आवारा लड़का समझ रही होंगी, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। और भगवान कहते हैं कि किसी खूबसूरत लड़की को ऐसे रास्ते में देखकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओहो, कौन से भगवान ने बोला है ऐसा? वो डेविड भगवान ने। ओह, तो अपना नाम भी बड़े अच्छे अंदाज में बता दिया। इंटरेस्टिंग। सीरियसली, तुमको पसंद आया? वाह यार, पर आज तक मेरी इन हरकतों पर मुझे गालियाँ ही पड़ी हैं। हाँ, क्योंकि रात में ऐसे एक अकेली लड़की को देखकर अपनी फ्लर्टिंग लाइन यूज करके उसे इम्प्रेस करना इंटरेस्टिंग ही तो है। अच्छा, तो मुझे और मेरी गाड़ी को एक मौका दो ताकि हम तुमको घर छोड़ सकें, क्योंकि इतनी रात में आपको कुछ और तो मिलेगा नहीं, ना गाड़ी और ना ही मेरे जैसा शरीफ लड़का। डेविड ग्रेस को अपनी कार में बिठाता है, फिर दोनों उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। कार में ग्रेस को निहारते हुए डेविड बोलता है, आप इतनी खूबसूरत कैसे हो? इसका कोई राज है? अगर बताना चाहो तो बता सकती हो। आप लाइन मारना बंद नहीं करोगे ना? अच्छा ठीक है, बंद कर देता हूँ, पर मेरे पास आपके लिए कुछ है। देखिए, आपकी सीट के आगे कुछ रखा है। ग्रेस कार में बैठी अपनी सीट के सामने देखती है तो वहाँ उसको कुछ किस्मी कैंडीज दिखती है। वो उनको हाथ में लेते हुए बोलती है, किस्मी? ग्रेस के इतना बोलते ही डेविड उसके गालों पर किस कर देता है। ये देखकर वो हैरानी से पूछती है, ये क्या था? आपने ही बोला था किस्मी, सो मैंने बस आपकी बात मानी। अच्छा जी, पर आपकी किस में वो बात नहीं थी। अभी अच्छे से करी ही कहाँ है, रुको करके दिखाता हूँ। इतना कहते ही डेविड ग्रेस के होठों पर पूरे पैशन के साथ किस करता है। दोनों एक दूसरे में समाते हुए एक दूसरे को किस करने में बिजी हो जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद में ग्रेस खुद को रोकते हुए बोलती है, बस बस, अब मार ही डालोगे क्या? बस मैडम, इतने में ही थक गयी? आपकी फैंटेसी तो बहुत बड़ी थी। तुम्हें कैसे पता लगा मेरी फैंटेसी के बारे में? जब तुम अपने दोस्तों के साथ वो स्टूपिड सी गेम खेल रही थी, मैं भी उस पार्टी में मौजूद था। इसका मतलब तुमने ये सब प्लान किया था? हाउ मीन। एक मिनट, मैंने कुछ प्लान नहीं किया। तुम जब से पार्टी में आई थी, मेरी निगाहें तुमसे हट ही नहीं रही थी। फिर तुम्हारी फैंटेसी के बारे में सुना तो पता लगा शायद जिस लड़के का इंतजार तुम्हें है, क्या पता वो मैं हूँ। इसलिए मैं आ गया तुमसे बात करने। मुझे घर छोड़ो, अभी के अभी। ठीक है,
फिर मुझे जवाब जरूर देना। और एक बात बताऊं? क्या? तुम्हारे 5 बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए तुम किसी के साथ खुश नहीं थी। लेकिन मैं तुमको सच में बहुत पसंद करता हूँ और शायद इस थोड़े से समय में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ग्रेस का घर आ जाता है और डेविड को वो बिना जवाब दिए ही अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन घर जाकर भी उसके ख्यालों में खोई रहती है और उसके साथ की हुई अपनी किस को याद करते हुए बोलती है, आज तक किसी की किस में मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, और अगर मेरी फैंटेसी को पूरा करने वाला मुझे मिल गया है तो मैं उसको जाने क्यों दे रही हूँ? आखिर मुझे भी तो ऐसे इंसान की तलाश थी। ग्रेस खुद से बातें कर रही होती है, तभी उसकी माँ गरिमा उसके कमरे में आती है और उसको ऐसे परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? परेशान नहीं हूँ माँ, थोड़ी कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बेटा, जब कुछ समझ ना आए कि क्या करना है तब हमेशा हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। क्या? पर हमारा दिल तो हमें गलत सलाह नहीं दे सकता। बेटा, इस उम्र में हर फैसला सही हो ये जरूरी तो नहीं होता। अब तक तुमने कई फैसले दिमाग से सोच कर लिए होंगे, एक बार दिल की सुनकर देखो। वैसे मुझे जो चाहिए अगर मैंने आपको बताया तो मेरी लंका ही लग जाएगी। क्या हुआ, कुछ और भी पूछना है क्या, या अब भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। अब आपने मेरी कंफ्यूजन का सोल्यूशन निकाल दिया। आई लव यू सो मच मॉम, आप बहुत अच्छी हो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद ग्रेस अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ी क्लियर हो जाती है और वो अगले दिन डेविड को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है, जहाँ पर उसके आने के बाद वो उसे बोलती है, अच्छा डेविड, अगर मैंने तुम्हें मौका दिया तो प्रॉमिस करो तुम मेरा दिल कभी नहीं तोड़ोगी। ग्रेस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा और ना ही ऐसी सिचुएशन आने दूंगा कि तुमको मेरे अलावा किसी और के पास जाना पड़े। अच्छा जी, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पहले 5 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। वो तुम्हारा पास्ट था, लेकिन मैं तुम्हारा प्रेजेंट बनना चाहता हूँ। तो बताओ, मंजूर है मेरा प्रपोजल? हाँ मंजूर है। ग्रेस के हाँ करने पर डेविड बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उसे फोरहेड पर किस करता है और अपनी गोद में उठाकर कार में बिठा देता है, जिसके बाद वो उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर निकल जाता है। कुछ समय बाद में दोनों शादी कर लेते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।